बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर्दियों में अक्सर लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। लाइक किसी का सीना ख़राब हो जाता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, किसी को खांसी होती है, किसी को फ्लू होता है। जब मौसम चेंज होता है तो आपका जिस्म दो बड़ी वजूहात के बिना पर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होता है। नंबर 1 ये होता है कि जब मौसम चेंज होता है, सर्दियाँ आती हैं, तो आपका जिस्म इस नए मौसम के साथ एडाप्ट हो रहा होता है। जब तक आपकी एडाप्टेशन पूरी नहीं हो जाती, इस दौरान आप मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला होते हैं। दूसरे नंबर पर जब सर्दियां आती हैं तो अक्सर औकात हमारा कुदरती मुदाफ़ियती सिस्टम, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं, जो कि हमारे जिस्म में पाया जाता है और हमें मुख्तलिफ बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की सलाहियत देता है, वो कमज़ोर हो जाता है और हम मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा जिनको आपने अपने खुराक में इस्तेमाल करना है और जिसकी वजह से आपका मुदाफ़ियती सिस्टम या इम्यून सिस्टम मजबूत होगा और आप बीमारियों से बच सकेंगे। और साथ ही साथ 2 ऐसे काम जो आपने अपनी ज़िंदगी में करने हैं, उसकी वजह से भी आपका इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाता है। अब सर्दियों में जिन जिन चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है, उसमें नंबर 1 पे है मछली यानी कि फ़िश में बहुत यूज़फुल ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये ओमेगा 3 फैटी एसिड बेसिकली एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं, जो कि आपके जिस्म में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मददगार साबित होते हैं। साथ ही साथ फ़िश के ऑयल में विटामिन ई की ज़्यादा मकदार पाई जाती है, जो कि आपके इम्यून सिस्टम को, आपके मुदाफ़ियती निज़ाम को बूस्टअप करते हैं। दूसरे नंबर पर आपने सिट्रस फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, जैसे कि माल्टा, कीनू, अंगूर और साथ ही साथ लेमन यानी कि लीमू। इन चीज़ों का इस्तेमाल आपने ज़्यादा करना है। इनमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम बिल्डअप का एक नहायत ही अहम कंपोनेंट है। इसकी वजह से आपके इम्यून सेल्स काम अच्छा करते हैं और अगर आप पे बीमारियों का अटैक होता है तो उनका दौरानिया कम होता है। तीसरे नंबर पर आपने लहसुन यानी कि गार्लिक का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। गार्लिक यानी कि लहसुन में एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं, जो कि आपके जिस्म में वाइट ब्लड सेल्स को बीमारियों के खिलाफ लड़ने में मदद फराहम करते हैं। अब लहसुन आपने किस तरह इस्तेमाल करना है? लहसुन को आप सलाद में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने खाने में भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन इसको लेने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसको गोलियों की तरह बारीक बारीक काट लें और सुबह नहार मुंह पानी के साथ 1-2 दाने ले लें। चौथे नंबर पर आपने जिस चीज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करना है वो है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक नहायत ही अहम कंपोनेंट है हमारी इम्यूनिटी को, हमारे मुदाफ़ियती निज़ाम को बूस्टअप करने में। इसमें विटामिन ई, इसमें पोटाशियम, इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसकी वजह से आपका कुदरती मुदाफ़ियती निज़ाम बूस्टअप हो जाता है और आप बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ सकते हैं। साथ ही साथ जिंजर आपको उल्टियों के ख़िलाफ़ मदद फराहम करता है। अगर आपको उल्टी आ रही है तो आप जिंजर का इस्तेमाल कीजिए और आपकी उल्टी रुक जाएगी। जिंजर और लहसुन इन चीज़ों के अलावा आपके दिल की सेहत पे भी मुफीद असरात मुरतब करते हैं, आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मददगार साबित होते हैं, आपके खून को पतला करते हैं। 5वें नंबर पर आपने शिमला मिर्च या जिसे हम बेल पेपर कहते हैं, आपने इसका इस्तेमाल ज़्यादा करना है। बेल पेपर में एक नहायत ही वफर मिकदार में विटामिन सी पाया जाता है। इवन के एक रिसर्च के मुताबिक एक कीनू या एक माल्टे से 3 गुना ज़्यादा विटामिन सी एक शिमला मिर्च में पाया जाता है। तो आपने शिमला मिर्च का इस्तेमाल अपनी सलाद में करना है, अपने सालन में करना है और इसको अपने सलाद में इस्तेमाल करके अपने इम्यून सिस्टम को आपने बूस्टअप करना है। ये 5 चीज़ें आपने अपनी खुराक में इस्तेमाल करनी है ताकि आपका मुदाफ़ियती निज़ाम मजबूत हो। अब आपने अपनी लाइफस्टाइल में 2 ऐसी मॉडिफिकेशन करनी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जिसकी वजह से आपका मुदाफ़ियती निज़ाम बूस्टअप होता है। वो क्या क्या होती हैं? नंबर 1 ये होता है कि आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आपने सेडेंटरी लाइफस्टाइल को चेंज करके एक्सरसाइज को अपना मामूल बनाना है, अपने वॉक करनी है। एक हफ्ते में एटलीस्ट 150 मिनट्स की आपने एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, लेकिन वो एक्सरसाइज ऐसी हो कि उसमें आपकी दिल की धड़कन तेज़ हो। 150 मिनट्स आपने लाजमी करनी है। दूसरे नंबर पर आपने पानी का इस्तेमाल बढ़ाना है। लोग अक्सर सर्दियों में पानी का इस्तेमाल कम कर देते हैं, जिसकी वजह से वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करना है। आपने कम से कम 10 से लेके 12 ग्लासेस 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर आपने डेली इनटेक करना है।
जब आप ज़्यादा पानी पिएंगे तो आपका इम्यून सिस्टम ज़्यादा मजबूत होगा और आप बीमारियों से बच सकेंगे। शुक्रिया।